इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है और बीजेपी के एक दिग्गज नेता को अपनी पार्टी में शामिल करा के टिकट देकर बांदा से चुनावी क्षेत्र में उतार दिया है। दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा परिवर्तन होते हुए देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। एक बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दिग्गज भाजपा के नेता और समाजवादी पार्टी में शामिल होते हुए नजर आए हैं। दिग्गज भाजपा के सांसद अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने दिया है लोकसभा चुनाव का टिकट। दरअसल दोस्तों लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद के बीजेपी के सांसद श्यामाचरण गुप्ता ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के श्यामाचरण गुप्ता ने बांदा लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया है। श्यामाचरण गुप्ता पहले भी बांदा लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद रह चुके हैं। इस बार बांदा लोकसभा सीट से 6 मई को मतदान होना है और 2014 के लोकसभा चुनाव के अंदर बांदा सीट बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी के सांसद श्यामाचरण गुप्ता ने समाजवादी पार्टी की तरफ से बांदा की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के अंदर श्यामाचरण गुप्ता का नाम भी शामिल किया गया है। श्यामाचरण गुप्ता बीजेपी के सांसद है और 2014 के अंदर लोकसभा चुनाव में उन्होंने इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। हालांकि इस बार इस तरह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए बांदा की सीट से नजर आएंगे। दरअसल दोस्तों इससे पहले बांदा से ही श्यामचरण गुप्ता समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी थे और जीत कर आए थे। ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को इलाहाबाद प्रयागराज में तगड़ा झटका दिया है और बीजेपी के एक दिग्गज नेता श्यामचरण गुप्ता यानी दोस्तों सांसद भी है मौजूदा और वो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए बांदा पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर के तौर पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाले उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर महागठबंधन लगातार मजबूत होता हुआ और कांग्रेस पार्टी ने भी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है और बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में प्रयागराज से सांसद ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों एक पार्टी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर राजनीतिक पार्टी अपनी रणनीति तैयार करने में लगी हुई है और इसको फाइनल भी किया जा रहा है। तमाम तरह की बैठकें चल रही है। इसी कड़ी को देखते हुए गठबंधन का टूटना और लगातार गठबंधनों का बनना आम बात हो गया है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका आया है सिक्किम से, जहां पर सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में मौजूद सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने शुक्रवार को बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया है। यही नहीं, सिक्किम की सभी विधानसभा सीटों और प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे, इसकी भी घोषणा कर दी है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रवक्ता सोनम भूटिया ने बताया कि एसकेएम इस बार सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यानी दोस्तों पूरी तरह से लोकसभा सीट के साथ साथ विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है और सिक्किम के एक बड़े दल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में और इसी के साथ ही विधानसभा चुनाव में भी मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आएगा। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा, शहीदों के परिजनों से मुलाकात की है और बीजेपी को भी एक तगड़ा झटका दे दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए देहरादून पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने 12 बजे परेड ग्राउंड के अंदर रैली को संबोधित किया है। इस रैली को संबोधित करने से पहले राहुल गांधी ने 3 शहीदों के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की है। कांग्रेस ने प्रदेश के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के अनुसार राहुल गांधी 11:40 पे हवाई अड्डे पर उतरे थे, जहां पर उन्होंने ग्राउंड पर गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता को भी अपनी पार्टी में शामिल कराया है। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा फेरबदल हो गया है और दानिश बीएसपी में शामिल हो गए हैं और श्यामाचरण गुप्ता आप समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जोड़ तोड़ का गणित लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के सांसद को टिकट देकर उत्तर प्रदेश की राजनीति की हवा का रुख मोड़ दिया है। वहीं पर बड़े उद्योगपति में शुमार प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्यामाचरण गुप्ता समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही एक बड़ा कामयाबी मिला है बीएसपी को, जहां पर जेडीएस के एक दिग्गज नेता दानिश अली ने बसपा का हाथ थाम लिया है। यानी दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी बड़े स्तर पर पार्टी के नेताओं का लगातार आना जारी है। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर मोदी ने प्रचार में खर्च किए हैं 3044 करोड़ रुपए। मायावती का सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि उन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए 3044 करोड़ रुपए का खर्च किया है। मायावती ने कहा कि मोदी अपने शासनकाल के दौरान शिलान्यास जैसे कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं, जब जब वो गरीबों को रोजगार जैसे मुद्दों पर आम
गरीबों का ध्यान हटाने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असली मुद्दे, चुनावी बहस रोकने का प्रयास करते हैं, इसके साथ ही गड़े मुद्दे उखाड़ते रहते हैं। बसपा की सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ज्यादातर शिलान्यास लगातार व्यस्त करते रहते हैं और प्रचार प्रसार में 3044 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस तरह से सरकारी धन का उत्तर प्रदेश के जैसे पिछड़े राज्यों में अगर हर गांव के अंदर शिक्षा व अस्पताल की व्यवस्था पर खर्च किया जाता तो सभी गांव के अंदर अस्पताल और शिक्षा का प्रबंध हो सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार का महत्व सबसे ज्यादा है, शिक्षा व जनहित का नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की नाकामियों और असफलताओं को छिपा रहे हैं। उनकी कड़ी निंदा करते हुए मायावती ने तीखा हमला किया है। और दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने कहा कि बीजेपी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामियां छुपाने का प्रयास कर रही है और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से रोजगार के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि 2019 का लोकसभा चुनाव रोजगार के इर्द गिर्द रहेगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों देहरादून में राहुल गांधी ने बड़ा झटका दिया है कांग्रेस पार्टी को और एक दिग्गज नेता को अपनी पार्टी में शामिल करा के बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेल दिया है। उत्तराखंड के अंदर पूर्व सीएम के बेटे ने थामा है कांग्रेस पार्टी का दामन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद भवन सिंह खंडूरी के द्वारा जहां बीजेपी में रहकर भाजपा के लिए बड़े काम किए गए हैं, वहीं पर उनके बेटे ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। और राहुल गांधी की रैली के बाद अब उत्तराखंड में बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आई है और बीजेपी के ही दिग्गज नेता का जो बेटा है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुका है। इसके क्या मायने हैं हम आपको आगे आने वाले वीडियो में लगातार बताते रहेंगे। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों नीरव मोदी को भाई कहकर बुलाते हैं नरेंद्र मोदी। बड़ा बयान देते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी आज देवभूमि उत्तराखंड में रैली को संबोधित कर रहे हैं। देहरादून के अंदर परेड ग्राउंड में आयोजित एक रैली में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने पुलवामा हमले को लेकर पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस समय देश के जवानों का संकट पड़ रहा था उस समय पीएम अलग अलग पोज में फोटो खिंचवा रहे थे। राफेल पर बोलते उन्होंने कहा कि अंबानी कागज का जहाज भी कभी नहीं बनाया था, उसको इतने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि 526 करोड़ का राफेल 1600 करोड़ रुपए में नरेंद्र मोदी ने ले लिया है और 10 दिन पहले ही बनी कंपनी इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने सीबीआई प्रमुख के मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया है। दरअसल दोस्तों आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको हटा दिया, जिसको लेकर राहुल गांधी तीखा तंज कसते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि सीबीआई के चीफ आलोक वर्मा जो थे वो सीबीआई के रास्ते राफेल डील की जांच कर रहे थे, इसीलिए उनको देर रात 1 बजे उनके पद से हटा दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी तीखा हमला करती हुई और राहुल गांधी इसको राजनीति के अंदर आगे लाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन लगभग तय हो चुका है। शीला दीक्षित अब भी तैयार नहीं है, बड़ा बयान दिया है कांग्रेस के दिग्गज नेता ने। आम आदमी पार्टी के संभावित गठबंधन को लेकर दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए गठबंधन एकमात्र रास्ता है। गठबंधन को लेकर चाको ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस के अंदर शीला दीक्षित ने गठबंधन तय करने के लिए अंतिम अथॉरिटी नहीं है। फिलहाल दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी को ये दुविधा से गुजर रही है, जहां पर केजरीवाल एंड पार्टी गठबंधन करे या ना करे, लेकिन यह स्पष्ट हो चुका है कि इसे लेकर राज्य इकाई में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन मुश्किलें केवल एक ही है कि शीला दीक्षित चाहती है कि गठबंधन ना किया जाए, क्योंकि शीला दीक्षित ने इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देने के लिए ताल ठोका था और कहा था कि 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी को भी हराएंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी हराएंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन बनने के बाद लगातार चर्चाएं चल रही थी कि अब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में भी गठबंधन दिल्ली में बच जाएगा। लेकिन दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रयास के बावजूद कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन नहीं बन पाया है। अगर आपको भी लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर दिल्ली के अंदर गठबंधन बनना चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का दबाना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि हमने आपको एक एक करके सभी खबरों से रूबरू कराई, जहां पर पहली और बड़ी खबर में हमने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के दिग्गज नेता को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। इसके साथ ही हमने दूसरी बड़ी खबर में देखा कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है सिक्किम में, जहां पर बीजेपी से गठबंधन तोड़कर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। एक एक करके दोस्तों हमने आपको सभी खबरों से रूबरू कराई और इसी बीच हमने खबर देखा जहां पर राहुल गांधी ने कहा कि नीरव मोदी को नरेंद्र मोदी भाई बोलते हैं और भाई भाई का जो संबंध है उससे जनता त्रस्त हो गई है। इसके साथ ही दोस्तों हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन बनने को लेकर लगातार प्रयास जारी है और पीसी चाको लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गठबंधन बनाया जाए। वहीं पर शीला दीक्षित गठबंधन को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। उनका मानना है कि गठबंधन बनने को लेकर तो वो तैयार हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी पर और केजरीवाल पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। वह किसी भी वक्त गठबंधन तोड़ सकते हैं और दूसरी पार्टी को नीचे दिखा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने किया था जब उन्होंने 28 सीटें जीती थी और उनको कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला था। उन्होंने कांग्रेस का समर्थन वापस कर दिया था और कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद दोस्तों लगातार
लगातार सतर्क होती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि गठबंधन को लेकर कहीं न कहीं अंदर खाने बातचीत चल रही है और अगर इसको अंतिम रूप दे दिया जाता है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को फायदा पहुंचेगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट नहीं बटेंगे। तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली में होगा, जहां पर 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होना चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वक्त